नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डॉक्टर बी.एन. ओदार सर द्वारा रचित खोटा निबंध भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम को जो है इस निबंध को हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले। दोस्तों, चूंकि यह जो निबंध है यह जो है खोटा साहित्यिक निबंध पुस्तक में प्रकाशित है और इसके लेखक है डॉक्टर बी.एन. ओदार सर, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डॉक्टर बी.एन. ओदार सर से संबंधित और खोटा साहित्यिक पुस्तक से संबंधित बेसिक जानकारियां में पता हो, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए इससे संबंधित हम जानकारियां संक्षेप में ले लेते हैं कि क्या इस पुस्तक से संबंधित बेसिक जानकारियां और लेखक से संबंधित परिचय। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो खोटा साहित्यिक निबंध पुस्तक है जिसके लेखक डॉक्टर बी.एन. ओदार सर है। ठीक है, और इसका जो प्रथम संस्करण है दोस्तों 1990 में आया। प्रकाशक कौन था? तो जनजातीय भाषा अकादमी रांची, बिहार झारखंड सरकार। क्योंकि उस वक्त जो है झारखंड अलग राज्य नहीं बना था, इसलिए बिहार सरकार। ठीक है, इस बात को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका द्वितीय संस्करण 2017 में आया। प्रकाशक कौन था? तो जनजातीय भाषा अकादमी रांची, झारखंड सरकार। ठीक है, और इसका जो तृतीय संस्करण आया वो झारखंड झरोखा के द्वारा आया 2022 में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। इसमें कुछ बदलाव हुए, जैसे जो पहले इस पुस्तक का नाम था वह खोटा निबंध था और इस संस्करण में खोटा साहित्यिक निबंध हो गया। और पहले 12 निबंध थे इसमें, अब इस बार जो इसमें 5 निबंध बढ़ गए, इसमें अब 17 निबंध है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब आइए डॉक्टर बी.एन. ओदार सर से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां हम ले लेते हैं। इनसे संबंधित जो है विस्तृत तौर पे मैं ऑलरेडी जो है खोटा लेखक परिचय सीरीज में बताया हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक जानकारियाँ आप देख लें कि इनका जो जन्म है 2 सितंबर 1952 को चेटरगांव गोसा ब्लॉक रामगढ़ में इनका जो है जन्म हुआ है। ठीक है, डॉक्टर बी.एन. ओदार सर का इनका पूरा नाम डॉक्टर भोनाथ ओगदार है और इन्हें जो है सब्यसाची नामक उपनाम से जाना जाता है। माता पिता इनके हैं, माता जी का नाम रूपा देवी और पिता माधव ओगदार थे। बात करें अगर इनकी शिक्षा के, तो इन्होंने शिक्षा बहुत ले रखी है, लेकिन इतना आप याद रखें कि खोटा से इन्होंने एमए किया हुआ है 1986 में और इन्होंने खोटा से पीएचडी भी किया हुआ है। बात करें इनके कार्यों के, तो अगेन कार्य भी इनके बहुत है, लेकिन आप एक याद रखें कि रांची यूनिवर्सिटी में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में यह खोटा भाषा के व्याख्याता है। इनका एक विचार बहुत फेमस है जो कि नए लेखकों के लिए और नए शिक्षकों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है, प्रोत्साहित करने का काम करता है। वह यह है कि पहले रचो तो सही, टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसा हो। मतलब पहले आप कार्य करने की शुरुआत करिए, पहले आप रचना करने की शुरुआत कीजिए, जिस प्रकार की भी रचना हो धीरे धीरे उसमें सुधार आ जाती है बार बार पढ़ने से या बार बार लिखने से। सम्मान के तौर पे 2 प्रमुख सम्मान जो आपको जाननी चाहिए। 2017 में इन्हें जो है श्रीनिवास पाणिनि सम्मान से सम्मानित किया गया। 1993 में जब खोटा रत्न की शुरुआत की गई थी, उसी दौरान इन्हें भाषा साहित्यिक सेवा में जो खोटा रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए इनके कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख रचनाओं में आप देखिए कि खोटा निबंध यानी कि खोटा साहित्यिक निबंध इनका नया नाम है। ठीक है, इसके लेखक यही हैं। उसके बाद अनुदितांजलि नामक एक खोटा अनुवाद इन्होंने किया, जिसका प्रथम संस्करण 2006 में आया था। उसके बाद खोटा भाषा एवं साहित्य उद्यम विकास भी इन्होंने ही लिखा हुआ है। बात करें इनके संपादन कार्यों की, तो करील एवं तितकी जो त्रैमासिक पत्रिका है इसका संपादन इन्होंने किया और झारखंड संदेश जो कि हिंदी साप्ताहिक है इनका भी संपादन, इसका भी संपादन इन्होंने किया था। तो यह जो है कुछ बेसिक जानकारियां सर से संबंधित, जो कि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगर विस्तृत तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं तो खोटा लेखक परिचय वाले वीडियो विजिट करके वहां से विस्तृत तौर पे इनसे संबंधित और अन्य लेखों से संबंधित जानकारी ले ले। और जो खोटा पुस्तक परिचय वाला जो वीडियो है उसमें विजिट करके आप इस खोटा साहित्यिक निबंध पुस्तक से संबंधित तो जानकारियां मैंने यहाँ लिख दी, लेकिन अन्य पुस्तकों से संबंधित जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए इस वीडियो में लौटते हुए हम सीधे इस निबंध पे आते हैं, निबंध को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इस दौरान आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि इस निबंध से संबंधित एमसीक्यू और नोट्स आपको देखने को मिल रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कल ही एक वीडियो आया था इसी निबंध से संबंधित, जिसमें मैंने इस निबंध से संबंधित सारे बेसिक नोट्स यानी कि जो इस निबंध को पढ़ने के बाद लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद जो कंक्रीट निकला था उसे मैंने लिख दिया था, उसे मैंने कल ही पढ़ाया है। और इस निबंध से संबंधित मैंने 20+ एमसीक्यू भी कराए थे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हालांकि कल ही वीडियो आया है तो आपने देखा होगा। अब आइए इस निबंध को हम लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जो निबंध है इस प्रकार से शुरू हो रहा है कि राखी और भैया दूज जैसन भाई बहन के शुभ प्यार से सराबोर पर्व त्योहार भारतीय संस्कृति के अच्छे संपत्ति है के। ठीक है, अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब है कि राखी और भैया दूज जैसे जो पर्व त्यौहार है, ठीक है, जो भाई बहनों के शुभ प्यार से सराबोर पर्व त्यौहार है वह भारतीय संस्कृति का अच्छे संपत्ति है, जो कभी नष्ट होने वाली नहीं संपत्ति है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि झारखंड क्षेत्र के अनूठा और महान पर्व करम भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति पर्व है। यानी कि झारखंड क्षेत्र का अनूठा मतलब इसके जैसा कोई शायद पर्व ही होगा। यह एक महान पर्व है, झारखंड क्षेत्र का अनूठा पर्व है, जो कि भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व है। यानी कि भाई बहन का जो प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, उस पर संबंधित यह जो पर्व है। जे तरी राखी और भाई दूज, जिस तरह से राखी और भाई दूज पर्व है, भाई बहन एक दूसरे के मंगल कामना करत। यानी कि जिस प्रकार से राखी त्यौहार में यानी कि रक्षाबंधन में और भाई दूज पर्व में भाई बहन ठीक है एक दूसरे के लिए मंगल कामना करते हैं, उसी तरह से यानी कि सही तरह यानी कि उसी तरह से
करम पूजा बहिन अपन भाई गुलन लागिन। करम पूजा में बहन अपने भाइयों के लिए, भाई गुलन के लिए मतलब भाइयों के लिए करम राजा से अपन अचरा पसार, मतलब करम की जो पूजा कर रहे हैं उन्हें राजा कह के संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो करम राजा से अचरा पसार के यानी कि आंचल पसार के जो है सुख संपत्ति मांगते हैं अपने भाइयों के लिए। यह पहला पैराग्राफ था। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखिए क्या है कि भादो इंजोरिया पक्षक एकादशी तिथि कर्म पूजा के दिन हके, यानी कि भादो इंजोरिया पक्ष एकादशी तिथि को जो है कर्म पूजा मनाया जाता है। इसका अर्थ होगा भादो शुक्ल पक्ष। ठीक है, इंजोरिया पक्ष मत शुक्ल पक्ष, दो तरह का पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है, आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था, उससे आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि शुक्ल पक्ष किसे कहा जाता है और कृष्ण पक्ष किसे कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली आप इतना याद रखें यहाँ पे कि भादो इंजोरिया पक्ष एकादशी यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को जो है कर्म पूजा मनाया जाता है। ई अवसरे पैत भाई अपन बहन के ससुराल से नैहर आदर पूर्वक लियान लानहत। ठीक है, इस त्यौहार पे, ठीक है, इस त्यौहार के अवसर पे सारे भाई, प्रत्येक भाई जो अपनी बहन को जो ससुराल से नैहर आदर पूर्वक ले आते हैं। ससुराल यानी कि जहाँ पे उसका शादी हुआ, नैहर जहाँ पे उसका घर था पिताजी का। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कि कीले कि ओखने डंगवा बेटी छवा गुलन तो लागते करमैतीन मैंने कर्म के पुजारी। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, इसलिए क्योंकि वह डंगवा बेटी छवन लागते और करमैतीन मैंने कर्म के पुजारी। अब देखिए यहाँ पे याद रखिए, करमैतीन मतलब कर्म के पुजारी, कर्म की पूजा करने वाली। एक यहाँ शब्द है डंगवा बेटी छवा। डंगवा बेटी छवा मैंने इसका मैंने थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश की, तो यहाँ पे मुझे इसका जानकारी निकल के आया कि वैसी लड़कियाँ जिसका शादी तो हो गया है लेकिन बच्चा अभी तक नहीं हुआ है, उसे डंगवा बेटी छवा कहा जाता है। अगर इससे संबंधित आप कोई और शब्द जानते, इसका मतलब एग्जैक्ट जानते तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है दोस्तों कि ई पर्वेक संगे ढेर ढेर लोक विश्वास और मान्यता जुटल है। इस पर्व से संबंधित बहुत प्रकार के ढेर मतलब बहुत सारे विश्वास और मान्यता जुड़े हुए हैं। ठीक है, जे तरी देखिए क्या क्या मान्यताएं आप यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। जे तरी एक बटे धर्म और कर्म के समन्वय के पर्व मानल जाए, जिस तरह से एक तरफ जो है इस त्यौहार को जो है कर्म त्यौहार को जो है कर्म और समन्वय का पर्व माना जाता है, तो दूसरा बाटे कर्म सुंदर सुंदर छुआ पूता पावे के लागिन मनौती पर्व है। तो दूसरा तरफ से यानी कि दूसरे तरह से जो है कर्म जो है सुंदर सुंदर छुआ पूता यानी कि सुंदर सुंदर बच्चे पाने के लिए किया गया जो है पर्व है। नेक्स्ट है कि शैले कर्मैतीन इसीलिए कर्मैतीन अपन पूजा थारी एगो गोल मटोल पुष्टगर खीरा राखत और करम राजा से कामना करत कि ओकरा सुंदर सुडौल बेटा मिले। और इसीलिए चूंकि देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि चूंकि यह जो पर्व है सुंदर सुंदर छुआ पूता पावे के लिए मतलब मनाने वाला पर्व है, तो इसीलिए जो कर्मैतीन पूजा के दौरान जो है पूजा के थारी में एक गोल मटोल पुष्टगर खीरा रखते हैं, यानी कि गोल मटोल पुष्टर खीरा आप समझ रहे हैं रखते हैं। ठीक है, और क्यों रखते हैं तो ताकि जो है और मतलब यह खीरा रख के वह क्या करम राजा से कामना करती है कि उन्हें जो है सुंदर सुडौल बेटा की प्राप्ति हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आपन कोई परिजन के प्रदेश से घर घुरे आवे खुशी मन में पर्व कर्म है के। देखिए नेक्स्ट और क्या मान्यता इससे जुड़ी हुई है कि जो प्रियजन होते हैं वह प्रदेश से घूम के घर आ जाते हैं वापस, इसी खुशी में मनाने का यह पर्व है। बरसात के दिनों में जो भी बाहर कमाने गए होते व्यक्ति हैं, ठीक है, वह जनरली लौट के अपने गाँव जाते हैं, तो इस खुशी को सेलिब्रेट करने का भी यह त्यौहार माना गया है। तो आगे है कि बागरा धान दूर होवे के लागिन मनौती पर्व है, तो बहुत धान दूर होने के लिए मनाया गया यह पर्व भी है। नेक्स्ट है कि कर्म एक बटे युवक युवती लागिन रस और राग लय और ताल के पर्व है। देखिए एक तरह से जो कर्म है वह युवक युवतियों के लिए जो है रस और राग और लय और ताल का पर्व है, क्योंकि इसमें नाच गाना कहानी पर बहुत सारी चीज़ें जो है और इस पर्व के दौरान जो है सेलिब्रेट किए जाती है, तो उसके लिए भी पर्व है। तो दूसरा तरह धान रोपनी हाट टूटा काम से फुर्सत पावल किसाने मैंने हिया खलास के अभिव्यक्ति मिले ई पर्व है। ठीक है, तो दूसरे तरह क्या है कि धान रोपनी। देखिए इस दौरान आप समझते हैं कि सावन जो महीना होता है, भादो महीना से पहले भादो में यह कर्म त्यौहार मनाया जा रहा है, और भादो से पहले जो सावन महीना होता है उसमें धान का जो है रोपाई जो है बुआई शुरू हो जाता है। और कहा जाता है कि सावन में जो धान लगाया जाता है वो धान जो ज़्यादा मजबूत होता है, तो जनरली सावन में ही धान रोपने का जो कार्य संपन्न कर लिया जाता है। थोड़ा बहुत बचा रहता है तो वह भादो में भी रोपाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो धान रोपने का कार्य जो है खत्म हो चुका है। धान रोपने का काम जो है काफ़ी मेहनत का काम है, इसमें बहुत मेहनत लगता है। तो हाथ टूटा जो काम मेहनत की जाती है उससे जो फुर्सत लोग पाते हैं, उस फुर्सत की जो है खुशी की अभिव्यक्ति करने का भी यह पर्व है। तैयो देखिए इतनी सारे मान्यताएं जुड़ी हुई हैं पर्व त्यौहार मनाने से, कर्म त्यौहार मनाने से। ठीक है, जो कि मैंने MCQ के फॉर्म में कल ही आपको बताया था। लेकिन आगे देखिए तैयो मुख्य रूप से भाई एक सुख संपत्ति लागिन बहिन गुला, फिर भी जो मुख्य रूप से भाई के सुख संपत्ति के लिए बहिन गुला जो है पूजा करत, बहन लोग जो पूजा करती भाई के सुख संपत्ति के लिए, यह मुख्य रूप से इसका जो है कर्म त्यौहार मनाने की रीत है। आगे कि बहन गुला गोटा बचत पर्व प्रतीक्षा करे। बहन गुलिन यानी कि बहनें जो होती है पूरा वर्ष, ठीक है, संपूर्ण वर्ष जो इस पर्व का जो है इस पर्व के आने का प्रतीक्षा करते हैं। किले
कि ई पर्वे झुंझुनार नैहर जायक रीत है। इस पर्व में जरूर से जरूर जो है नैहर जाने का रीत है, चाहे आन दिन जायक मौका मिले या ना मिले, चाहे दूसरे दिन हो। आन दिन मीन्स दूसरे दिन है, मतलब दूसरे चीज़ों में, दूसरे पर्व त्यौहार में उन्हें घर जाने का मौका मिले चाहे ना मिले, लेकिन इस त्यौहार में जो है परम का कर्म त्यौहार में उन्हें जरूर से जरूर घर जाने के लिए मिलता है, ठीक है, मौका। इसलिए जो है पूरे वर्ष हुआ इस त्यौहार की जो है इस पर्व जो कर्म पर्व है इसका इंतजार में जो है लड़कियां रहती हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ है दोस्तों कि कर्म पर्व एक 7 दिन 5 दिन 3 दिन आगू बाला उठवल जाए। अब इस पैराग्राफ में आपको बताया जाएगा, यहाँ तक आपको बताया गया कि कर्म पर्व मनाने की क्या क्या मान्यताएं हैं, क्यों मनाया जाता है और किस कैसे कैसी मान्यताएं इससे जुड़ी हुई है। अब आपको बताया जाएगा कि कर्म पर्व किस प्रकार से मनाया जाता है। तो यहाँ से शुरू हो गया कि कर्म पर्व में जो है 7 दिन पहले या 5 दिन पहले या 3 दिन पहले बाला उठवल जाए, यानी कि बालू रेत उठाई जाती है। से आगे देखिए, से दिन सब कर्मैतीन बिहाने के बेरा गीते नादे गांव से दूर कौन हो नदी नालक धारे जहा, ठीक है। अब देखिए उस दिन जिस दिन बालू उठाया जाता है, जब गांव की कर्मैतीन होती है, मानी कि कर्म त्यौहार कर्म पूजा करने वाली जो लड़कियां होती है, वह सुबह सुबह बिहाने के बेरा यानी कि सुबह सुबह जो है गीती नादे गाँव से दूर किसी नदी नाला मतलब किसी नदी धारे जाहत। अब आगे क्या है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा PDF इधर करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब उस दिन वह नदी नाला जाती हैं सारी लड़कियां और हुआ नहाए धो के, और वहाँ पे नदी नाला में नहा धो के दूगो बांसे के नावा पथिया जकरा डाला कहल जाए बालू उठा ले, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं कि 2 डाला, ठीक है, 2 बांसे के नावा पथिया मतलब कि जो बांस का बनाया हुआ डाला होता है, जो कि अब थंबनेल में आपने देखे होंगे कि एक लड़की हाथ में ली हुई है, ठीक है। उस डाला में जो है बालू यानी कि रेत उसे उठा लेती है, ठीक है। अब क्या है कि ई बालू भोरल डाला धान। अब ये जो बालू भरा हुआ डाला है, यानी कि डाला में आप समझ सकते हैं बांस की बनी हुई टोकरी आपने गांव में देखी होगी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं फोटो भेज दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उस बालू भरे डाला में जो है धान गेहूं जिंदरा बूट उड़ीद कुर्थी गोटा बूंदे, इसमें एक जौ छूट गया, जौ भी डाला था, लेकिन आपको क्वेश्चन जब आएगा तो मतलब वही चीज़ लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, जो सर ने यहाँ पे मेंशन किया एग्जामिनेशन में वही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि वह जो बालू भरा हुआ डाला होता है उसमें धान का गोटा यानी कि धान का बीज, गेहूं का बीज, जिंदरा मीन्स होता है मकई का बीज, बूट मीन्स चना का, और उड़ीद मीन्स उड़द आप जान रहे हैं, कुर्थी मीन्स तो कुर्थी जान रहे हैं, उसके अलावा जौ इत्यादि जो उसमें भुना जाता है। अब क्या किया जाता है उसके बाद, क्या अभी डाला के सेवा बर्दाश्त, अभी डाला के सेवा बर्दाश्त लागिन 3 या 5 गो टनक कर्मैतीन जगरा डलनैतिक कहल जन बाछल जा, ठीक है। अब इस जो यह जो डाला है इसके सेवा के लिए, इसके देख रेख के लिए जो है 3 या 5 जो है कर्मैतीन जो बहुत सारी लड़कियां कर्मैतीन उसमें से डलनैतीन चुना जाता है, ठीक है। अब आपको देखना है वह इसका मतलब वह वे लोग जो है इसकी देख रेख करते हैं। अब आगे देखिए कि किस प्रकार से आगे बढ़ रही है पूजा का त्यौहार का कार्य, कि डाला के गाँव एक पहन और न तो मुख्य डलनैतीन घरे रखल जाए। यह जो डाला है, ठीक है, इसको जो है मुख्य डलनैतीन के घर या गांव के पाहन के घर रखा जाता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, जनरली जो ये मुख्य डलनैतिन के घर ही रखा जाता है। पै दिन बेरा डूबल कर पाछू, प्रत्येक दिन देखिए पै दिन प्रत्येक दिन बेरा डूबल कर पाछू यानी कि सूर्यास्त के बाद गाँव एक अखड़ा है। गाँव एक अखड़ा है मतलब कि गाँव का जो स्थान जहाँ पे यह त्यौहार मनाया जाए, अखड़ा में आप सभी समझते हैं, ठीक है। अखड़ा जो है अलग अलग जनजातियों में या जो भी मूलवासी हैं वहाँ अखड़ा का बहुत महत्व है। तो गाँव के अखड़ा में जो है इस डाला को लान के, इस डाला के लाइन के कर्मैतीन गुलीन डाला के चारों ओर घेरा बना के, डाला के जहाँ पे रखा जाता है अखड़ा में उसके चारों तरफ घेरा बना के जो है घूम घूम के घूर के गीत गाए के जगावत। उस देखिए डाला रख दिया, उसको जाके प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद वहाँ पे डाला रखा अखड़ा में, और वहाँ पे जो है चारों तरफ से घेरा बना के गोल गोल घूम के नाच रहे हैं, ठीक है। और घूर घूर के नाचते हुए गीत भी गा रहे हैं, और गीत गा के क्या करे जगा रहे हैं, यानी कि उसको जो स्प्रॉट्स है बहुत अलग अलग जो बीज रखे गए हैं उसको अंकुरने के लिए, जो उसको जगाने के लिए, ताकि वो आगे जाके जावा फूल बने, गीत गाया जा रहा है। और उस गीत को क्या कहा जाता है, एकरा जावा जगवे कहल जाए। और इस दौरान जो यह प्रोसेस करे इसे जावा जगाना कहा जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान जो गीत गा रही है उस गीत को जावा जागा गीत कहा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए कि डालक ठामी घी के दिया जरावे की रीत है, और जो डाला है जहाँ पे रखा गया है जिसमें सारी चना वगैरह है उसमें जो है घी का दिया जलाने का रीत है यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या है कि 4-5 दिन एक पेछू डाला बुनल गोटा अंकुर जाए, ठीक है। आप देखिए 4-5 दिनों के बाद जो है उस डाला में जो बुना गया सारे गोटा था, मतलब सारे जो बीज थे वह अंकुर जाते हैं और पियर 3-4 इंच के पौधा बन जाते हैं, ठीक है। और जो पीला कलर का, ठीक है, येलो कलर के 3-4 इंच का जो पौधा बन जाते हैं, एकरा जावा फूल कहल जाए। अब आपसे पूछा जाएगा कि जावा फूल क्या होता है, तो आपको बताना है कि जो डाला होता है जिसमें बालू लाती हैं 3 दिन 5 दिन 7 दिन पहले कर्म त्यौहार से के दौरान कर्मैतीन, उसमें जो बुना जाता है सारा गोटा बीज जो बुना जाता है अलग अलग प्रकार के, वह जो 3 से 5 दिन के बाद अंकुर जाता है उसका कलर हरा पीला होता है, ठीक है, उसे जावा फूल कहा जाता है, जो कि जनरली 3 से
4 इंच का होता है यहाँ पे कहानी में, इस निबंध में मेंशन है। ठीक है, अब आगे देखिए, आंधार घरे रखल के चलते जावा फूल पियर रंग के हाव है, मकिन आरो पियर करे लागिन करमैती ओकरा हरदी पानी से पटा हो। अब ये जो जावा फूल होता है वह जनरली पीला रंग का होता है। ठीक है, हरा पीला होता है, लेकिन यहाँ पे सर ने पीला लिखा है तो पीला मानना है। ठीक है, पीला रंग का होता है। वह पीला रंग का क्यों होता है? क्योंकि उसे अंधार घर में, देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि उस जो पियर इसलिए होता है क्योंकि उसे अंधार घर में रखा जाता है, और अगर अंधार और तब भी पियर ना हुआ हो तो उसे क्या हल्दी पानी से पटाया जाता है ताकि वह पीला हो जाए। उसके बाद देखिए कि बाला उठाए दिन से लड़के करम पूजा दिन तक करमैतीन बड़ी लिठा और संयम से रहता है। आपका जो करमैतीन है जिस दिन बाला उठाती है 3 दिन 5 दिन 7 दिन पहले, उस दिन से लेके करम पूजा जिस दिन तक ना हो जाता है, इस दौरान जो है बहुत ही निष्ठा और मतलब निष्ठा और संयम से रहती है। ठीक है, निष्ठा मीन्स निष्ठा और संयम मीन्स संयम से रहती है। क्या क्या संयम यह बरतती है करमैतीन? तो देखिए, ई मांझे इस दौरान जरल पुरल जलक खाना नहीं खाते, तीता आमद तीखा खाना नहीं खाती है, मांस मछली नॉनवेज नहीं खाती है, और जूठा भोजन ओकी न करत, जूठा भोजन वे लोग नहीं करते। हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। इस दौरान आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से पूजा किया जाता है और किस प्रकार से करमैतीन उस दौरान जो है निष्ठा बरतती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि करम पूजा दिन गाँव एक पहान बोन जाए के करम गाछे दूगो पुसुट और सुडौल डायर के काट के आने। ठीक है, अब देखिए करम पूजा के दौरान जो है वह गाँव का पहान जो है बोन जाके जंगल जाके जो है करम गाछ से दूगो पुसुट और सुडौल डायर काट के जो आनता है। ठीक है, अब देखिए मतलब पुसुट मीन्स क्या होगा, एकदम हेल्थगर। ठीक है, अच्छा, और सुडौल मतलब क्या आपको जो है मतलब थोड़ी अच्छी टहनी काट के लाता है जो गाड़ने लायक हो, जो तुरंत मारूर न जाए। ठीक है, हाँ, करम एक दुयो डायर के एगो गाछे खावेकटा आया जरूरी। अब जो करम का जो दुयो डार है वह एक ही पेड़ का होना चाहिए, यह जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। उसके बाद ये दुयो डायर के पहान गाँव के बाहर रख के छोड़ दे। अब जो पहान है जंगल जाता है, उसको करम को जो है गाछ काट के लाता है 2 डायल, और उसको गाँव जो है मतलब पहान जो है गांव के बाहर छोड़ देता है। ठीक है, और वहां से क्या होता है कि जकरा गांव एक बेटा छुआ, यानी कि उसको क्या कि गांव के जो लड़के होते हैं, मैंने करमैतीन के भाई गुला, यानी कि जो करमैतीन के जो भाई गुला है गांव के लड़के हैं, वह ढोल नगारा बजा के गीते ना दे गाँव एक अखरा लाइन के ऊपर गाड़ देते हैं। उसको क्या होता है पूरा एकदम साज सजा के साथ ढोल नगारा बजा के गीत उत गाते हुए जो है पूरा खुशी या क्लास के साथ जो है उसको अखरा में लान के जो है गाड़ दिया जाता है। ठीक है, अब गाँव एक पहान एक पेछू हाँक पार के करमैतीन के अखरा आवे नेता देता है। इसके बाद जो गांव का जो पहान है हाँक पार के मतलब कि गांव में बुलावा देके सारे करमैतीन को अखरा में आने का न्योता देता है। नेक्स्ट है कि भादो महीना के अंधरिया रहते गाँव एक करमैतीन घेक दिए जगमगोले पूरा पूजक थारी हाथे लेके जखन पाता पाती चले लागत। देखिए अब क्या दिखा जा रहा है कि भादो महीना के अंधरिया राती। ठीक है, देखिए अब कृष्ण पक्ष आ गया कि भादो महीना का अंधरिया राती जब करमैतीन जो है घी का दिया लेके जगमगौले पूजा के थारी जो लेके जो है पाता पाती लाइन से जब चलने लगते हैं, तखन ऐसन बुझा है जैसे आकाशिक तिरंगन आज झारखंडे गांव नायब के घूर फिर रहा। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो कि आकाश का जो तिरंगन मतलब आकाश के जो तारे हैं वह झारखंड के किसी गांव में उतर आए हैं और घूम फिर रहे हैं। ठीक है, और जखन करमैतीन करम डायरेक्ट यानी कि जब करमैतीन कर्म जो डायर होता है जो गाड़ा गया है उसके चारों चगुरते गोल घेरा बना के पूजक थारी, उसके चारों तरफ जो है गोल घेरा बना के पूजक थारी धार के बैठ जा रहे, पूजा के थारी धार के मतलब रख के बैठ जाते हैं। तखन ऐसन दिशे तब ऐसा दिखता है मानो जैसे आज आकाशिक तारा गुलिन, जैसे आज आकाश के तारा जो सभी हैं हेठे नाप के मीटिंग कर रहे हैं, और जो आज आकाश के तारे हैं वह नीचे उतर के मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन बातों को आप देखिए किस प्रकार से लेखक कितनी बेहतरीन तरीके से जो है इसको प्रदर्शित करने के कार्य कर रहे हैं डॉक्टर BN ओदार सर। आगे है कि पूजक लागिन बांसके टोकी रखल कमल कुमदुनी केवरा और कादो फूले खुलू खुलू सेंगल। अब देखिए पूजक थारी जो होता है वह पूजा के दौरान जो है वहाँ पे क्या क्या, तो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है कमल का फूल, कुमदुनी का फूल, केवरा का फूल, कादो का फूल जो रखा गया उसका जो हल्का हल्का जो सुगंध है वह करमैतीन के गात ले उठत। अब करमैतीन का जो गात में शरीर होता है वहां से उठता हुआ जो है कांचा हरदी, अब जो करमैतीन के जो शरीर में कच्चा हरदी लगाया हुआ तो उस कच्चा हरदी का जो खुशबू है, उसके बाद इन फूलों का जो खुशबू है, उनकी लड़कियों की जो मेहंदी की खुशबू है, केसर गंध है, वह लूकी भदैया बसाते संगे करे करे लकमे लकमे चारों बटे पसर जाए। वह जो है भादोइया जो बरसात है उसके साथ करे करे धीरे धीरे लकमे लकमे चारों बटे चारों तरफ जो है पसर गया, यह जो खुशबू है चारों तरफ फैल गया। तरवन ऐसन बुझाए तब ऐसा बुझा रहा है, ऐसा लगता है जैसे साक्षात स्वर्ग जो भी कहूँ हवे, अगर साक्षात स्वर्ग कहीं है तो आज धरती नाप गया, तो वह आज जो है धरती में नाप गया। किस प्रकार से कितने बेहतरीन तरीके से इस पूजा को जो है लेखक ने प्रदर्शित करने की कोशिश किया कि जब वह पूजा की थाली लेके जा रही है तो लग रहा है कि तारा उतर के टहल रहा है, जब वह बैठ गई तो लग रहा है कि तारा बैठ के मीटिंग कर रहा है आसमान के, और जब उसका खुशबू फैल गया चारों तरफ
और उसके फूलों का और जो करमैतिन है उनसे जुड़ी हुई सारी खुशबू जब फैल गई तो ऐसा लग रहा है मानो कि आज जो है धरती पे स्वर्ग जो है नायब गेल है, मतलब कि धरती पे स्वर्ग उतर आया है। नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखते हैं कि गाँव पहन करम कहनी कह के करमैतिन गुला फूल छीट के पूजा कर रहा है। देखिए पूजा किस प्रकार हो रहा है, तो गांव का जो पहन है वह करम का कहानी, करम से जुड़ी कहानी सुना रहा है और करमैतिन गुला जो है फूल छीट के पूजा कर रहे हैं। करम पूजा दूसरे दिन, कर्म पूजा के दूसरे दिन थाराएं जावा फूल रख के, थारा जिस थारी में एक थाला होता है ना पूजा के दौरान, थारी बड़ा सा थारा, ठीक है, फूल का थारा, उस थारा में जावा फूल रख के, ठीक है, जावा फूल को रख के जो उन्होंने सारे स्प्रॉट्स थे, ठीक है, स्प्रॉट्स में बोल देता हूँ। स्प्रॉट्स क्या होता है, देखिए जनरली क्या होता है हेल्दी फूड के लिए सुबह सुबह लोग जो अलग अलग तरह के जैसे चना, मूंग, उसके बाद जो सोयाबीन दाना इत्यादि, उसके बाद जो आपका बादाम वगैरह जो हो गया, इसको फुलाने के लिए रखा जाता है, इसको फिर औकड़ाया जाता है और सुबह खाया जाता है, बहुत हेल्दी होता है। तो उसी प्रकार से इसमें जो है 6-7 जैसे कि धान, गेहूँ, जिनरा, बूट, उड़ीद, जौ इत्यादि जो बालू में बुना जाता है और वही जो है 3 से 5 दिन के बाद 3-4 इंच का हो जाता है, उसे ही जावा फूल कहा जाता है। ऑलरेडी आपने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा। तो उस फूल को जो है थारा में रख के करमैतिन गुला अपन भाई ठीन जाए, ठीक है, अपना भाई के समीप जाते हैं और उसके बाद भाई एक काने जावा फूल खोस के कहता, और उसके बाद उनके समीप जाके, भाइयों के समीप जाके उनके कान में ये जावा फूल को खोस के, ठीक है, आप जनरली देखते होंगे कान में खोसा हुआ, आपने देखा होगा यह दृश्य, उसको खोस के और क्या कहती हैं, आपन करम मैहक धर्म, ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ होता है आपन करम भैयक धर्म, ठीक है, और इसको मजाक में ऐसे पटत्तर दिया जाता है कि आपन करम भैयक धर्म झालमुड़ी घुसेले ही हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे लेखक ने यहाँ पे मेंशन किया आपन करम महाम के धर्म, ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। उसके बाद यह जो मंत्र है कि आपन करम भैयक धर्म ओखिन पूजा मध्य कई बार दोहरा होती, पूजा के दौरान जो करमैतिन है कितने बार इस जो मंत्र उच्चारण को दोहराती है, ठीक है। मैंने एक बहन गुला कहत, मतलब कि बहन गुला कहती हैं इस मंत्र उच्चारण के द्वारा, कहती हैं कि हमर जो धर्म है, हमारा जो धर्म, हमार जो धर्म और कर्तव्य रहे, मेरा जो धर्म और कर्तव्य था वो कर लिए, उसे मैंने किया। भाइयक लगिन करम राजा से सुख संपत्ति मांग ली, भाई के लिए करम राजा से हम लोगों ने सुख संपत्ति मांगा। अब तो भाई के कर्म कर्तव्य ऊपर निर्भर करे है, अब तो भाई के कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि ईटा पूरे होवे, भाई गिला अपन ईटा पूरा होगा कि नहीं होगा। आगे है कि इस दौरान भाई गुला अपन समारत भर बहन के उपहार दे, इस दौरान जो है भाई गुला मतलब भाइयाँ जो हैं अपने बहन को अपने समारत के अकॉर्डिंग जो है उपहार देते हैं, ठीक है। एकरा आंकड़े बाटरी कहल जाए, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब आंकड़ी बाटरी से संबंधित मैंने जब जानकारी लेने की कोशिश की तो हर जगह यह बताया गया कि स्पॉट, ठीक है, कि जो चना वगैरह जो फूल चुका है उसे ही अंकुरी मटरी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे साफ मेंशन है कि जो भाइयों जो है, भाई लोग जो है, भाई गुला जो अपनी बहन को अपने समारत से उपहार देते हैं उसे अंकुरी बंटरी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप इस शब्द से संबंधित एग्जैक्ट मीनिंग जानते हैं कि अंकुरी बंटरी क्या होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको आश्वासन इतना दे सकता हूँ कि एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जरूर बताइएगा, ठीक, क्या पता कुछ भी आ जाए। स्टैंडर्डाइजेशन अगर क्वेश्चन करना हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। करमैतिन के खीरा बेटा के करमैतिन के बाप खाए। देखिए अब जो है यहाँ जो करम त्यौहार के दौरान जो उन्होंने अपने सुंदर सुंदर छुआ पोता बेटा के लिए जो है पुष्टगर बेटा के लिए उन्होंने जो पुष्टगर खीरा चढ़ाया था गोल मटोल, ठीक है, उसको जो है बेटा की उपाधि दी जा रही है करम त्यौहार के दौरान। अब जो है करमैतिन के खीरा बेटा जो है उनके थारा में उसे जो है करमैतिन के बाप खाए किले की वो कर नाना लगता, इसलिए क्योंकि वह उसका नाना लगेगा। आगे है कि खीरा बेटा के करमैतिन के भाई खाए के ना बने किले की वो मामा लगता है। अब देखिए वह जो खीरा बेटा होता है, खीरा जो चढ़ाया गया है वह करमैतिन का भाई नहीं खा सकता है क्योंकि वह जो है करमैतिन उस बच्चे का जो है खीरा बेटा का मामा लगेगा। और जो हमारी झारखंडी संस्कृति है और जो झारखंडे तो भैगना मामा लागिन देवता जुक्र होती है, और जो हमारा झारखंडी संस्कृति है यहाँ पे जो मामा जो होता है वह मामा के लिए जो भैगना होता है वह देवता के समान होता है। आपने देखा होगा कि जब आप नानी घर जाते होंगे तो आपकी जो मामी होती है वह आपकी पैर छूती है, कभी मामा तो जनरली नहीं छूता लेकिन मामिनी जरूर छूती हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देवता स्वरूप होते हैं भैगना और भैगना की कितनी रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। आगे है कि ई तरी करमैतिन अपन छुआ पोता लागिन अपन भाई बाटे ले सुरक्षा के गारंटी करवा लेते। इस तरह से क्या होता है कि जो करमैतिन होती है अपने छुआ पोता अपने बेटे के लिए जो है अपने भाई से सुरक्षा की गारंटी करवा लेती है। मामा भतीजा आपने सुना होगा, ठीक है, मामा जो लोग होते हैं अपने मामा भैगना आपने सुना होगा, जो मामा भैगना का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, ठीक है। जब भैगना को कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो उसका मामा उसका सपोर्ट करेगा, या जनरली जो है अपेक्षा की जाती है बहनों के द्वारा अपने भाइयों से, ठीक है। आगे है कि ईटा झारखंडी समाज एक परिहास और परिहार, ठीक है, यह जो है झारखंडी समाज का परिहास और परिवार हसन तुनुआ जॉकिंग एंड अवॉइडेंस से
कि बड़का सुंदर पटैतर लगे। पटैतर मीन्स क्या होता है दोस्तों? पटैतर मीन्स होता है लोकोक्ति या भी कहावत, ठीक है। इस प्रकार से एक कहावत है, भाई और बहन के शुभ प्यार और अलौकिक प्यार। भाई बहन के जो शुभ प्यार होता है यानी कि जो पवित्र प्रेम है और अलौकिक जो प्यार है, देखिए आप समझ सकते हैं। मैं रिलेट बहुत कम कर पाता हूँ क्योंकि मेरी कोई सगी बहन है नहीं, ठीक है, बचपन से। तो मैं इसकी मतलब कभी काफ़ी लैग मैंने झेला है। रक्षाबंधन के त्यौहार के दौरान मुझे थोड़ी होती है, ठीक है। और उसी प्रकार से जो भी भाई बहन का त्यौहार है तो मैं उतना रिलेट नहीं कर पाता, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं और जो मेरी महिला मित्रगण हैं उनमें मैंने नोटिस किया है कि उनका जो अपने भाई के प्रति प्रेम है वह बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि भाई बहनों का जो प्रेम है वह बहुत ही बड़ा प्रेम होता है। और वह भाई मतलब कि अभागा है जिसकी बहनें नहीं हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी नहीं हैं, सगी बहनें नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने काफ़ी कभी महसूस नहीं होने दिया कि हमारी कोई बहन नहीं है, ठीक है। आगे देखिए कि यह जो शुभ प्यार है भाई बहन के अलौकिक प्यार से सराबोर करम गीते एगो ढांगा लेता है श्रृंखला है, ठीक है। अब देखिए इसको फिर से पढ़ते हैं। बड़का सुंदर पटैतर भाई बहन और भाई, देखिए मैं अपने भावनाओं में बाकी लाइन को मिस कर दिया कि भाई और बहन के शुभ प्यार और अलौकिक प्यार से सराबोर करम गीते एगो ढांगा लेता है श्रृंखला। मतलब जो भाई बहन के प्यार से संबंधित जो करम की गीतें हैं, इसका एक श्रृंखला है, बहुत सारे गीत है इससे संबंधित, ठीक है। कांसी फूल से भी संबंधित काफ़ी गीत होते हैं करम त्यौहार के दौरान, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखें। आगे है कि भाई बहन के वियोग, ठीक है, भाई बहन के जो वियोग होता है, सुख दुख, नैहर के प्रति बेटी छुआ के मोह, ठीक है। जो लड़कियां होती हैं उनका नैहर के प्रति जो मोह होता है, बड़ी सुंदर चित्रण इन लोकगीत गुलन पाल जाए। अब जो लोकगीत होते हैं करम त्यौहार से संबंधित, उनमें क्या पाया जाता है? तो भाई बहन का वियोग, भाई बहन का जो बिछड़न हो जाता है शादी के बाद, ठीक है, उनका जो सुख दुख होता है और नैहर के प्रति जो उनका मोह ममता होता है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण होता है करम पर्व से संबंधित लोकगीतों में, ठीक है। यहाँ पे यह पैराग्राफ खत्म हो गया। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। तो आगे दोस्तों कि भादो महीना पर थी बहन आपन नैहर जाके भाइयक आसरा देखे लगा। जैसे भादो महीना, देखिए भादो महीना पर थी, जैसे भादो महीना आता है बहन जो है अपना नैहर जाने का जो है आसरा देखने लगती है। अंगुरी गिन गिन के करम पर्व के दिन नेचका का अनुमान लगाओ है, ठीक है। अंगुरी पर गिन के, अंगुलियों पे गिन गिन के वह जो करम पर्व नेचका मतलब करम पर्व के नज़दीक आने का जो अनुमान लगाते रहती हैं। घारे भीते गोबरे टीका बाद डांडी खींच के गिनती करके दिन नेचका मालूम कर ले। घर के भीत में, देखिए यह पहले ज़माने में लिखी हुई निबंध है। तो देखिए घर की जो भीति होती है, घर का जो भीत होता है पहले के दौरान, उसमें जो गोबर गोईठा ठोका जाता था, ठीक है। तो घर की जो भीत होती है, उस पर जो गोबर टीका होता है, वहाँ पे डंडी खींच के यानी कि लाइन खींच के जो है गिनती करती है और मालूम करती है कि जो करम का दिन है वह नज़दीक आया या नहीं, ठीक है। और आगे है कि आर नहीं तो उमड़ल आवत नदी नाला और नहीं तो उमड़ते आते नदी नाला। यानी कि देखिए सावन का दिन, जब करम का दिन नज़दीक आ जाएगा, सावन भादो आ जाएगा, तो नदी में तो पानी भर जाएगा ना जी, बरसात का दिन होता है। तो वही है कि न तो उमड़ल आवत नदी नाला, टीले टीपे भोरल आहार पोखर और आकाशे मतवार, ठीक है। टीले टिप्पे मतलब जो भी छोटा मोटा ढोड़ा नारी होता है, छोटा गड्ढे उड्ढे होते हैं, वह भर जाना। आहार पोखर भर जाना मतलब तालाब आहरा भर जाना। उसके बाद यह भी नहीं, अगर तब भी हुआ तो आकाशे मतवार हाथी गोट लखे मंडरात करिया करिया बदरी, ठीक है। आकाश में जो मतवार हाथी के जैसे मंडराते हुए काले काले बादल, तो कहिए देहत भादो कथा, तो बता ही देते हैं कि भादो भाई आगले हो, ठीक है। आगे है कि जोदी एहो टाइ कोनो रकम चूक भय जाए, और इन सब सारी चीज़ों से अगर कोई चूक हो जाए तो फिर खेत गोठे आयरे गोहरे नदी जोरिया कर गए। खेत गोठे, ठीक है, खेत तरफ, या फिर आयरे गोरे नदी जोरिया, नदी के किनारे, नदियों के किनारे कर गए। फूटल बोके पैंख लखे सफेद कांसे फूल जैसे भादो चिन्ह कोई बिसरे पारे। वही आपसे पूछ रहे, देखिए यहाँ पे बता रहे लेखक कि अगर ये सारे चीज़ अगर आपने अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, फिर भी जो है सारे खेतों के तरफ, खेतों के आरियों पे, ठीक है, या फिर नदी के किनारे जो बोके पैंख, देखिए बोके मीन्स क्या होता है? बोके मीन्स बगुला होता है, ठीक है। बोके मीन्स बगुला, तो बगुला एकदम सफ़ेद सफ़ेद होता है, आप सभी जानते हैं। तो बगुला का पाँख के जैसा एकदम सफ़ेद सफ़ेद जो कांसी का फूल होता है, उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, जो कि खेतों की तरफ हर आयर पे होता है, नदी के किनारे होता है। जब आप रामगढ़ या हजारीबाग या रांची कभी आपने विजिट किया होगा ये रोड, ठीक है, तो आपने देखा होगा कितने खिला होता है। कई लोग जो है इस दौरान रांची से हजारीबाग, रांची से रामगढ़ विजिट करने के दौरान रास्ते में रुक के फोटो शूट करवाते हैं, ठीक है। वह यही कांसी फूल के दौरान करवाते हैं बरसात के दिनों में, ठीक है। तो यह इसे इग्नोर किया जाता है, इससे तो पता चल ही जाएगा कि भादो आ गया। आप देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ में दोस्तों कि भादो, तो देखिए यह वीडियो लंबी हो रही होगी, आई होप कि आधा घंटा की यह वीडियो हो गई है, लेकिन यह वीडियो लंबी होगी क्योंकि यह पूरा
आपके कमेंट्स पे ही, आपके कमेंट करने के बाद ही मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज इसको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने जो इसका कंक्रीट था मैंने बता दी, जो एग्जाम में आएगा मैं कल ही बता चुका हूँ, इससे संबंधित 20+ MCQ और इससे संबंधित बेसिक नोट्स। फिर भी मैं लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि कमेंट में या मुझे मैसेज पर्सनली इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आया था। और बेसिकली यह जो वीडियो है जो ऐप पे अवेलेबल जो हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट है उनके लिए लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये यूट्यूब पे भी वीडियो आएगा, भले ही कुछ दिन बाद इसको प्राइवेट कर दी जाए, ठीक है। देखिए एक और बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि S4J स्टडी फॉर गोल्स ने कोर्स क्यों बनाई है खोटा के प्रिपरेशन के लिए। देखिए यूट्यूब पे क्या होता है कि आप चीज़ें एक जगह से व्यवस्थित नहीं पाते। हम लोग जो 400-500 लेते हैं कोर्स का, ठीक है, वो इसलिए लेते हैं ताकि आपको लगे कि आपने पैसा दिया तो आप पढ़ें। कोर्स में आपको क्या दिया जाता है, किस चीज़ का पैसा लिया जाता है? कुछ नहीं लिया जाता है। आपको सिर्फ इस चीज़ के लिए पैसा लिया जाता है ताकि आपको जो हम हैं एक जगह पे व्यवस्थित कंटेंट देते हैं, ठीक है। सिलेबस वाइज खंड क, खंड ख, खंड ग जो है सिलेबस अनुसार आपको एक जगह पे व्यवस्थित कंटेंट दिया जाता है, लेंस दिया जाता है, वहीं पे उसका जो है PDF दिया जाता है जिसे आप वहीं पढ़ सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते। उसके बाद उसका सेक्शनल टेस्ट दिया जाता है जिसको आप वहीं पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो व्यवस्थित चीज़ें दी जाती है इसका मतलब जो है आपसे 400-500 रुपया लिया जाता है ताकि आप एक अनुशासन मेंटेन कर सकें। अदरवाइज जो यूट्यूब पे वीडियो आती है वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है चीज़ें हैं कि वहाँ पे जो है ऐप में जो एक कोर्स है 400-500 की संपूर्ण खोटा कोर्स, वहाँ पे आपको 10+ फुल लेंथ टेस्ट अपडेटेड है। वहाँ पे जो पूरा खंड का कंप्लीट हो गया। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें जो है खंड ख में सोहन लागेरे की जो गीत हैं वह 10 गीत 4-5 दिनों के अंदर आ जाएंगी, और जो ग्रामर सेक्शन की कुछ चीज़ें बची हुई आ जाएगी। 15 अगस्त से पहले आपको भी आज़ाद करने की पूरी कोशिश की जाएगी, यह कोर्स पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। मेरा जो सेक्शन है, अगर जब आप मेरे वीडियोज़ में कमेंट करते तो मेरा जो था सेक्शन, रंजीत सर ने मुझे कहा था कि खंड का तुम कंप्लीट करा दो, तो खंड का लगभग कंप्लीट हो चुका है हर चीज़। खंड का में अभी भी आपको कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तुरंत कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपने देखिए मैं दूसरा, देखिए यह जो कल जब मैं वीडियो ले आया था कर्म से संबंधित, तो नेक्स्ट वीडियो आज मैं लेने वाला था सरूल से संबंधित, लेकिन आपने कमेंट किया कि लाइन बाय लाइन भी पढ़ा दीजिए सर। तो आज देखिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। अब कल मैं आपको सरूल पढ़ाऊंगा और मैं उसका कोशिश करूँगा कि यार उसका सिर्फ नोट्स और MCQ दे दूँ, क्योंकि वो बहुत लंबा, अगर उसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाया तो 1-1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा। जैसे यह वीडियो भी लंबा होता जा रहा है तो चलिए इसको हम शुरू ही कर देते हैं। तो भादो हरहरैते आई पहुँचलक मकिन हाय। देखिए भादो हरहरैते मतलब कि अचानक से, मतलब हरहरेले मतलब समझ हरहरे आ गई रे, ठीक है। तो ये हरहरे तो भादो हरहरे आई पहुँचलक, ठीक है। भादो जो है आ गया, ठीक है। ओकर करमैतिन के भाई तो ना अलग लियन करे, लेकिन भादो तो हरहरे आ गलो, लेकिन जो करमैतिन के भाई अलथू से करमैतिन के लेवल नहीं अलथू, ठीक है। करमैतिन को लेने के लिए वो नहीं आए। बेचारिक मन उड़ के दूर। अब बेचारिक मन मतलब कि जो करमैतिन उसका मन जो उड़कर दूर अपन बापे के नगर पहुंच जाए, और दूर उसका बापे के नगर मतलब पिताजी के घर गांव पहुंच गया। वो अपन भाई के आगे प्रतीक्षा करे लगा, और वह अपने भाई के आने का प्रतीक्षा करने लगती है। और यह भाव एगो करमैतिन करम गीत ई तरी है। और यही भाव से एक करम गीत इस प्रकार से, जिसे मैं आपको गा के एकदम नहीं सुनाने वाला, क्योंकि मुझे बचपन से जो है गीत से ज़्यादा जो है उसके म्यूजिक और उससे जुड़ी कहानी में इंटरेस्ट रहा है। तो मुझे कहानियाँ ही पसंद है, म्यूजिक ही पसंद है। गीत और नाचने में मैं थोड़ा वीक हूँ, तो मैं आपको गीत गा के तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन इसका भावार्थ मैं आपको जरूर समझाऊंगा, जो कुछ इस प्रकार से है कि गोमतिक धारी धारी फुटले कांसी गेल, नूनिक मर नहियर चली गेल, कांसी फूल फूटी गेल, नदी नाला भोरी गेल, आंच देखी आंखें डटा, रे भादर कुहकल है। इसका मतलब है गोमती नदी है, ठीक है। गोमती के धारी धारी, गोमती के किनारे किनारे जो है जो कांसी फूल है वह फूट चुका है। और नूनी का मन यानी कि जो करमैतिन है, नूनी में लड़की, ठीक है, नूनी का मन जो है नैहर चले गया, उसका मन नैहर चला गया। कांसी फूल फूटी गेल, कांसी का जो फूल है वह फूट चुका है, ठीक है, मतलब खिल चुका है। नदी नाला भोरी गए, नदी नाले जो है भर चुके हैं। और आंख देखी आंखिया टटाए, करमैतिन आंख देखते देखते आंख दर्द देने लगा, आंख टटाने लगा। रे भादर कुहकल है, और रे भादर कुहकल आए, ठीक है। कुहका मतलब इसका मैं कैसे बताऊँ कि कुहकल मतलब क्या होता है, नहीं बोलते कि मारे कुहका बोरे, ठीक है। कुहक जाना इस सेंस में आपको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इससे संबंधित, यह गीत से संबंधित क्या लिखा है लेखक ने कि आपन भाई के प्रतीक्षाए, आपन भाई के प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मीन्स प्रतीक्षा, बहिने आंख टटाए जाए। देखिए मैं इस दौरान कई शब्द का आपको मीनिंग, हिंदी मीनिंग नहीं बताया होगा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ उसका हिंदी मीनिंग तो आप रिलेट करिएगा कि इसका मतलब क्या हो सकता है। फिर भी अगर कोई छूट जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। और जो मैं नहीं जानता हूँ मैं बता देता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ, आप बताइए, ठीक। आगे देखिए, आपन भाई के प्रतीक्षा बहिने आंख टटाए जाए, तैयो भाई न पहुंचे हैं। अपने भाई के प्रतीक्षा करते करते बहन का आंख टटा जाता है, आंख थक जाता है, तभी जो है उसका भाई नहीं आता है। वो अनुमान लगाती है कि भाई तो माई झुंझुनार पठवैत हतै लियन करेले, कि वह अनुमान लगाती है कि भाई को तो जो है माँ जो है जरूर से जरूर उसको पठक भेज रही होगी हमको लेने के लिए। मकिन भाई तो एक हके काम काजी, लेकिन भाई तो एक तो भाई जो है हमारा काम काजी है, कमनिहार है, कि जानी याद हतै
कि क्या पता उसे याद होगा या बिसर गलत है या फिर भूल गया होगा। यह भावे एगो गीत इतरिया। और इस भाव को लेके एक गीत इस प्रकार से है कि परलय भादर मास लगले नैयर के आस, मतलब जैसे ही भादो मास आया वैसे ही नैयर का आस लगा करमैतिन को। मैया कही कही भैया के पटा, माँ जो है उसकी उसको भाई को बार बार कह के भेज रही है कि रे भादर कुहकल है, ठीक है, कि भादो आ गया, जाओ बेटी को ले आओ। अब देखिए इससे संबंध आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में सर क्या लिख रहे हैं कि करमैतिन मने मने सोच ही, करमैतिन मन ही मन सोचती है कि भाई तो आवेत आवेत हतक लियन कर, कि भाई तो जो है मुझे लेने के लिए आ ही रहा होगा। फिर वो अटकर लगावा की, फिर वो अटकर लगाती है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाती है कि जानी कौन भाई आता है, कि क्या पता मुझे लेने, भाई तो आ ही रहा होगा मुझे लेने के लिए, लेकिन वह कौन भाई आएगा यह क्या मैं जानूं। आगे कि बड़का दादा आए तक बड़ा भाई आएगा कि मंझला दादा, अब बड़का भाई आएगा कि मंझला भाई आएगा की जानी। आगे की जानी कि छोटके भाइयों पर, कि क्या पता छोटा भाई भी आ जाए, ठीक है। वो मने मन सोचे कि बड़का दादा और मंझला दादा नहीं आएता सैटा बेस, वो मनी मने सोच रही है कि बड़ा भाई और मंझला भाई नहीं आए वही अच्छा है, ठीक है। किले की इसलिए कि ओखिन दुइये तो बड़ लोग, क्योंकि वह दोनों जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, ठीक है। कि जाने हमारे ससुर घरे के, क्या पता हमारे ससुर घर के जो लोग हैं ओखनी के मान मर्यादा बेस से करे पारता नहीं पारता, ठीक है। क्या पता जो मेरे ससुराल वाले लोग हैं, ठीक है, वो मेरे बड़े भाई और मंझला भाई की जो मान मर्यादा आदर सत्कार अच्छे से कर पाए या नहीं कर पाए, तो बड़ी बेजाय भेजता है, तो बड़ी बेजाय हो जाए, बड़ा बुरा हो जाएगा अगर ऐसा न हो पाए तो। छोटका भाई आवे सैटा सोबले बेसा, छोटा भाई है वही सबसे बढ़िया है। किले की जोदी हमार ससुर घरे के लोग हमरा नैयर भेजे में कटमट करता, इसलिए छोटा भाई का आने के लिए अच्छा हुआ कि अगर मेरे ससुराल वाले जो लोग हैं हमें नैयर भेजने में कटमट करेंगे, ठीक है, तो छोटा भाई कांदी कुंदी, तो छोटा भाई रोज धोके जो किसी प्रकार से है कोनो रकम किसी प्रकार से विदाई करा लेता है, किसी प्रकार से वो विदाई करा लेगा। और इसके लिए भी एक गीत इस प्रकार से, गीत इतरी है कि बड़का हो भैया मती ले आइया, बड़का हो भैया मती ले आइया, बड़ा हो भाई मती आना तुम, कहाँ पावा पाकन पान हो, कहाँ मैं पाऊंगी पका हुआ पान हो, अरे हो मतलब स्लैंग के यूज है, ठीक है, कि बड़का भैया नहीं आना, मैं कहाँ पाऊंगी मतलब पाकल पान, मतलब वही है कि अमीर है तो उसको पान खिलाना पड़ेगा ना। आगे है कि मंझला हो भैया मती ले आइया। अब देखिए इसे समय आगे मुझे पीडीएफ बढ़ाना पड़ेगा कि मंझला हो भैया मती आइया, कहाँ पाओ बांधल खसिया। बड़ा भाई को नहीं बुला रही कि तुम मती आना, मैं कहाँ से पान पाऊंगी। मंझला भाई को क्या बोल रही है कि तुम भी मत आना, मैं कहाँ से खसी पाऊंगा, मतलब खसी तुम्हें कहाँ से खिला पाऊंगी, ठीक है। जनरली गाँव में क्या होता है कि जब कोई पहुना आते हैं, कोई रिश्तेदार आता है, ठीक है, मतलब मध्यम वर्गीय लोअर मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, जब कोई त्यौहार मतलब कोई पहुना आता है तो जनरली मुर्गा खस्सी या मछली काटा जाता है, ठीक है। आगे है कि तुम मत ही आना, मंझला भाई तुम मत ही आना, मैं कहाँ से खस्सी काटूंगी। बड़ा भाई तुम मत ही आना, मैं कहाँ से पान लाऊंगी। छोटका हो भैया तोहे चलाइया, छोटा भाई तुम ही चली आना, कांदी कांदी मांगवे विदाई हो, तुम आओगे तो कांद रोके जो है किसी प्रकार से मेरा विदाई मांग लोगे, अरे हो दीदी के कर दे विदाई हो, अरे हो, कि तुम किस प्रकार से जो कांद रोके अपनी दीदी को जो विदाई मांग लोगे, या जो है गीत में आपको दर्शाने की कोशिश की जा रही है। आप समझने की कोशिश करें, या जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहां से एकदम पढ़ लीजिएगा, लय ताल सुर ताल के एकदम साथ, ठीक है। आगे देखिए कि मकिन इतना दिन तक जब ओकर भाई लियन करे न पहुंचलक, परंतु इतना दिन तक जब उसका भाई उसे लेने के लिए नहीं आया, तो करमैतिन के मन नैहर जाके लागिन चूहा कुटल। तब करमैतिन का जो मन है वो नैहर जाने के लिए और चूहा कुटा। नैहर जाके लालसा, नैहर जाने की जो लालसा है ओकर मन इतना बढ़ जाए, उसका मन में इतना बढ़ जाता है कि डहरे बाटे जवैया राही गिला के देख, मतलब डहरे बाटे मतलब जो रास्तों में जाने वाले जो राहगीर है, राही गुला जो है राहगीर है, उसे देख के ओकरा बुझाए लगे, उसे बुझाने लगता है जैसे ओकर भाई आ रहा है, उसे लगने लगता है जैसे उसका भाई ही आ रहा हो। वो अपन गुया करम डायर, मतलब गुया करम डायर में जो उसकी सहेली है, ठीक है, से पूछती है, से पूछ बैठी, देखा तो गुया पोखर भीड़े कौन लोग आवत, कि देखो तो रे भाई, मतलब देखो अपनी सहेली को बोले कि देखित गे कि गुया, मतलब देखित गे गुया कि पोखरे भीड़े, यानी कि जो है पोखर में जो अहरा है, मतलब तालाब की जो भीड़ है, ठीक है, उसमें देख के बताओ तो कि कौन आ रहा है उसके ऊपर, ओकर गुया कहीं, ठीक है। तो उसकी जो गुया है, उसकी जो करम डायर मितिन है, ठीक है, सहेली है, वह क्या उसको रिप्लाई कर रही है, वह सुनिए कि तोहर ससुर लगथुन, तो वो कहीं ना, वो कहती है ना कि जन तोहर भैंसुर लगतु, कि जन तुम्हारा भैंसुर लगती। ससुर क्या होता है, लड़की के पति का जो पिता होता है वह ससुर होता है, लड़की के पति का जो बड़ा भाई होता है वो भैंसुर होता है। इतना आप जानते होंगे बेसिक चीज़ है। तो वही बोला कि ससुर लगतु भैंसुर लगतु। तो आगे है कि तो वो कही कि ना एकिन दुइयों में कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं है, वो तो हमार सहोदर पिठिया छोट भाई आ रहा है। इन दोनों में न ससुर है न भैंसुर है, वह तो हमारा सहोदर पिठिया छोट भाई, सहोदर मीन्स अपना सगा, पिठिया मतलब छोटा भाई है, ठीक है।
देखा देखी ठीक से चिन्ह तो देख, मतलब ठीक से अच्छे से देखो, देखा देखी ठीक से देख के उसे पहचानो तो कि छोट भाई एक कल्पना मात्र से, आप देखिए कि छोट भाई एक कल्पना मात्र से वो दौर पर ही अगवानी ले, ठीक है। आप छोटे भाई की कल्पना मात्र से वो जो है आगे की तरफ वह दौड़ पड़ती है और उससे संबंधित गीत फिर है, ठीक। उसको मैं आपको सामने प्रेजेंट करता हूँ। बोलिए, इरशाद पोखरेक भिड़िए कौन लोग आवे चिन्ही दिए। पोखरेक भिड़िए कौन ले, सॉरी मैं आपके इमोशन के साथ खेल रहा हूँ, इतनी सुंदर जो गीत है उसको मैं एकदम लय सुर ताल के साथ नहीं गा रहा हूँ, लेकिन मैं इसका भाव समझाऊंगा दोस्त। पोखरे भिड़िए कौन लोग आवे चिन्ही दी हैं, लागे ससुरा लागे भैंसरा चिन्ही दी हैं, ये तो लागे सहोदर भाई हो चिन्ही दिए, ठीक है। अब देखिए पोखरे की भिड़िया मतलब जो तालाब का जो भीड़ है वहां पे कौन लोग आ रहा है उसे चिन्ह दो, पहचान दो। लगे ससुरा मतलब क्या ससुर है, नहीं लागे भैंसरा कि ससुर है कि भैंसुर है चिन्ही दी हैं, ये तो लगे सहोदर भाई चिन्ह, और ये तो लगता है कि सहोदर भाई मेरा छोटा भाई है चिन्ही दी हैं। आगे क्या है, फिर वो कटी ठिठक के, मतलब वह कटी ठिठक मीन्स थोड़ा सा रुक कर, ठीक है। कटी मीन्स थोड़ा सा, ठिठक मीन्स रुक कर, वह थोड़ा ठिठक के मतलब शांत होके, ठीक है, स्थिर होके ठाड़ भय जाए, मतलब खड़ा हो जाती है, ठाड़ भय जाई और अपन घर एक दशा देख के, और अपने घर का दशा देख के सोची कहाँ जे बैठेवी अपन भाई के, कि अगर मेरा भाई आ भी रहा होगा तो मैं उसे अपने घर के दशा देखते हुए सोचती कि मैं भाई को कहाँ बैठाऊंगी, बैठाने की तो जगह नहीं है। आगे बोलती है कि खाटी बैठेवी कि माची बैठेवी, नाना कि खाटी पे उसको मैं अपने भाई को बैठाऊंगा कि माची पे बैठाऊंगा। देखिए खाटी का होता है, देखिए मैं छाप देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि खाटी का होता है, ठीक है। कैसे छापू यार, देखिए मतलब बैठने का जो बड़ा होता है, देखिए 4 डंडों का, ठीक है, लकड़ी का होता है या लोहा का होता है, उसमें रस्सी बांध के जो गाँव में बनाया जाता है बैठने का या सोने का, ठीक है, मतलब बेड, उसे खाटी कहा जाता है। और उसी तरह से जो एक छोटा सा टेबल नुमा बनाया जाता है उसे माची कहा जाता है, ठीक है। इतना समझिए, आई होप कि समझ में आएगा ना, तो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एग्जिस्ट करता भी होगा तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कि पैंख लेके चरक कांस फूल झड़ जाए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, ये सब सारी चीज़ हो गई। अब जो पैंख लेके, ठीक है, बोके पैंख लेके जो कांसी का फूल था सफ़ेद सफ़ेद, वह झड़ चुका है। मैं देखता हूँ, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि मैंने कोई स्टेप पार तो नहीं कर दिया। नहीं, देखिए मैंने पूरा स्टेप पार कर दिया था। यहाँ पे होगा, यहाँ से होगा कि वह सोच रही है कि खाटी, वो सोच रही है मन में कि खाटी बैठाए कि माची बैठा। आगे है कि खाटी माची तो ससुर और भैंसुर बैठता, कि खाटी और माची पे तो ससुर और भैंसुर बैठेंगे। छोट भैया लाई तो सोनक पलंग ठींगत है। और गीत इतर है, आप देखिए इससे संबंधित एक गीत भी है। वह सोच रही है कि खांची और माटी पे तो ससुर और भैंसुर को बैठाएंगे, छोटे भाई को तो सोनक पलंग पे बैठाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक गीत है यहाँ पे मैं कि काके देवे खटिया काके देवे मचिया हो अरे हो, काके देवे सोले पलंकिया अरे हो, ससुर के देवन खटिया भैंसुर के देवन मचिया हो अरे हो, सहोदर के सोने पलंकिया अरे हो, ठीक है। वही बोल रही है कि काके देवे खटिया, किसको देंगे खटिया, किसको देंगे मचिया हो अरे हो, काके देवे सोलह पलंकिया अरे हो, किसे देंगे में सोने पलंकिया अरे हो, ससुर के देवन खटिया, ससुर के देंगे खटिया, भसुर के देंगे मचिया और सहोदर के देंगे सोलह पलंकिया अरे हो, डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि पर हाय एक्सक्लेमेशन चिन्ह, ठीक है। सोब अनुमान टैग गलत भाई गिल, सारी अनुमान जो है गलत हो गया, ठीक है, सारा अनुमान गलत हो गया। वो राही बटोही तो केव दोसर लोग रहे हो, जो राही बटोही जिसको कल्पना मात्र से जो अपने कल्पना कर ली थी कि मेरा छोटा भाई है, उसके बाद जो पूरा गीत चला, ठीक है, प्रसंग चला, वह तो यह सारा अनुमान ही, मतलब सारे अनुमान ही जो है, सारा कल्पना जो है ये गलत हो गया। वह राही बटोही, वह जो राहगीर था वह कोई दूसरा आदमी था, ओकर भाई तो नीर है, उसका भाई नहीं था। करमैतिन फिर सोची, करमैतिन फिर सोचती है आखिर ओकर भाई किले न अयलक एखन तक लियन करे, कि आखिर उसका भाई क्यों नहीं आया अब तक उसको लेने के लिए। वो रकम के अटकर लगा हुआ, रकम की चीज़ें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है, सोचने लगती है कि क्या आखिर में ऐसा हो सकता है कि मेरा भाई मुझे लेने नहीं आया है। काफ़ी इमोशनल है, शायद आप फील कर पाओ, अगर आपकी बहनों या खुद आप लड़की हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ज़्यादा फील करोगे अगर आपका भाई या आप ससुराल से दूर हो चुकी है, मतलब सॉरी नैहर से दूर हो चुकी है। आगे है कि हमारे छोट भाई तो गरीब लोग की जाने, हमारे छोट भाई तो गरीब लोग की जाने कोनो संदेश तंदेश जुटवे पारल हवत या नहीं। अब देखिए हमारा छोट भाई जो है वह तो गरीब व्यक्ति, क्या पता वह संदेश नहीं जुटाना पाया होगा कि जाने सैले उस संकोचे बस से नायल रहे, और इसीलिए शायद वह संकोच से नहीं आया कि मैं बिना कुछ लिए खाली हाथ कैसे अपनी दीदी के या अपनी बहन के घर चला जाऊँ, ठीक है। इतना महंगी बेसाय वो किने पार तक भला, अब इतना महंगाई बढ़ गया वो कहाँ से पाएगा कि वह कुछ संकोच, कुछ मिठाई, कुछ संदेश तंदेश जो है वह बहन के या घर लेके जा सके। तो कि सही संकोचे न आयल रहे, तो क्या इसी संकोच के चलते वह नहीं आया? ना हमरा कुछ न चाहिए तोर से, नहीं
भाई छोटे भाई मेरे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बहन का प्रेम सबसे जो पवित्र प्रेम होता है, सबसे ज़्यादा अगर किसी लड़के को अगर कोई सपोर्ट करती है, जहाँ तक मेरा आज तक एक्सपीरियंस रहा है, वो उसकी बहन कहती है। ठीक है, अगर आपको यह चीज़ का भरोसा नहीं होता है तो आप अपनी प्रेमिका पास जो अपने भाई का एक बार अपनी प्रेमिका पास उस अपनी प्रेमिका के भाई का एक बार बुरा करके देख लो। ठीक है, या आप अपनी पत्नी के पास उसका भाई बुरा करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि भाई बहन का प्रेम क्या होता है। आगे देखिए, नहीं तो पैंजनी, पैंजनी मीन्स पायल, ना तो सोना न चांदी, नहीं मुझे पायल चाहिए, न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न लुगा फटा यानी कि न मुझे साड़ी वगैरह चाहिए। ठीक है, बस सिर्फ तो चल आइए, बस सिर्फ तुम चले आओ मेरे भाई, हमारे भाई, तो छूचे हाथ आइए मकिन आइए जरूर, तुम खाली हाथ आना मगर आना जरूर। कटी को देर न करिए, थोड़ा सा भी देर नहीं करना, कटी को न सुस्ताइए, संकोच न करिए, नहीं थोड़ा सा भी न सुस्ताना है और थोड़ा सा भी न संकोच करना है, तुमको चले आना है। और उसके लिए गीत इस प्रकार से, जो गीत मैं अभी आपको एकदम लय ताल सुर के साथ सुनाऊंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैं आपको वह गीत सुनाता हूँ। ठीक है, मैं लय सुर नहीं ताल नहीं ला सकता। भैया हो बैसबो न करिए, भैया हो बैसबो न करिए, भैया हो बैठना भी नहीं, न लानिए पैरिया संदेश, न लानिए पैरिया संदेश, कोई तुमको संदेश लाने का जरूरत नहीं है। नहीं हमें मांगी सोना रे चंदिया, नहीं मैं तुम्हें सोना मांगता हूँ, नहीं चांदी मांगता हूँ। कूदल आइए दीदी के देश, दौड़ल आना अपना दीदी के देश। ठीक है, दौड़े आना अपना दीदी का गाँव। भैया हो सवेरे महंगा भेल, ठीक है, भैया हो सवेरे महंगा भेल, भाई हो सब कुछ महंगा हो चुका है, एक तिल सोनमा महंगा भेल, एक तिल सोना जो है वह भी महंगा हो चुका है, न लानिए पैरिया संदेश, कुछ संदेश नहीं लाने की जरूरत है, बस भाई तुम चले आओ। ठीक है, यह गीत आपको, ठीक है, मैं जनरली मतलब सच में बता रहा हूँ कि यह गीत आपको अच्छा लगता, अगर कोई अच्छा गीतकार आपको सही सुर ताल ताल में इसको जो है गा के सुनाता तो आपको जरूर यह गीत मतलब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वह चीज़ें आपको जानना जरूरी है जो आपको एग्जाम में है। ठीक है, उसके बाद आप गीतकार बनिएगा। ठीक है, चाहे जे भी हो, चाहे जे भी हो वजह रहे, चाहे जो भी वह वजह रहे उसके भाई का नहीं आने का, आखिर करमैतिन के भाई नहीं आवे पार लग, आखिर में उसका करमैतिन का जो भाई है वो नहीं आने सका। और आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वह कितनी दुखी होगी जब उसको कोई लेने नहीं आया उसका नैयर से। ठीक है, क्योंकि नैयर से बहुत आस होता है लड़कियों के। मैं नोटिस करता हूँ कि आप सोचिए, मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई है 5 साल बड़ा, तो मेरी माँ 40-45 साल की हो गई, लेकिन आज भी जो है मतलब नानी घर से मेरी माँ को कुछ ना कुछ मिलते रहता है, क्योंकि चूँकि मेरी माँ इकलौती है तो उसको मानधन आज भी होता है। उनके 2 भाई हैं, दो मेरे मामा हैं। खैर ये जानने के लिए आपको कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इतनी बड़ी हो जाने के बाद भी उनको नैयर से कुछ ना कुछ मिलते रहता है। उनके भाई आज भी उनको मानते हैं, नानी नाना आज भी उनको मानते हैं, इनफैक्ट हमें माना जाता है बहुत। ठीक है, नदी नाला थिराई जाए, आहार पोकर धीम धूम बह जाए, नदी नाला जो है अस्थिर हो गए हैं, आहार पोकर आहारा जो है धीम धूम बह जाए। ठीक है, उसके बाद बोकेक यानी कि बगुला, आगे देखते हैं इसका। मैं यहाँ पे उस बार जो तड़प के चला गया था डायरेक्ट यहाँ पे, वहाँ पे मैं फिर आता हूँ कि बोकेक पाँख लेखे, बोकेक पाँख यानी कि बगुला का पाँख, चरक कांस फूल, बोगला के पांख जैसा जो चरक मतलब सफ़ेद कांसा यानी कि कांसी का जो फूल था वह झड़ गेल, मतलब कि झड़ गया। मैंने भादोक सोप चिन्हा मुदा मिटाया जाए, मतलब कि भादों का जितना भी चिन्ह था वह सब मिट चुका है। ठीक है, सब मिटाया जाए, सिराया जाए और खत्म हो चुका है, मिट चुका है, खत्म हो चुका है। करमैतिन के बाचल खुचल आसरा टूट गया, अब करमैतिन का जो बचा खुचा आसरा था वह टूट चुका है। वो दुखे व्याकुल है जाए, वह दुख से व्याकुल हो चुकी कि उसे कोई नहीं लेने आया मायके से। ठीक है, और आँख ले ढर ढर लोर बहे लागे, और आँख से उसकी जो है ढर ढर लोह बहने लगती है, लोर बहने लगती है, आंसू आने लगते हैं कि मुझे कोई नहीं लेने आया, मेरे 3 भाई थे और कोई लेने नहीं आया, जो कि उसको माँ बार बार भेज रही होगी। ठीक है, बड़ा भाई से संकोच करिए, मंझला भाई संकोच करिए, छोटा भाई के लिए अटकर लगा रही है, बेचारी एकदम परेशान हुई, उसे कोई नहीं लेने आया। और इसके संबोधित करते हुए गीत है कि कांसी फूल झरी गेल, आस मोर टूटी गेल। कांसी फूल, धीरे धीरे मेरा में भी रिदम आ रहा है दोस्तों। ठीक है, कि कांसी फूल झरी गेल, कांसी का फूल झर गेल, आस मोर टूटी गेल, कांदी कांदी छतिया धोवाई रे भादर चलल सिराय। ठीक है, कि कांसी फूल झड़ गया, आस मेरा टूट गया, कांदी कांदी छतिया धोवाई, रो रो के मुझे इतना आंसू आ रहा है कि मेरी छाती जो है धुल गया, रे भादर चलल सिराय, और भादो भी जो है खत्म होने को है। तैयो मोरे भैया न आई, रे भादर चलल सिराय, तब भी मेरा भाई न आए, रे भादर चलल सिराय। यह तो गीत मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं खुद इमोशनल हो गया। एक बार मैं फिर गाता हूँ कि कांसी फूल झरी गेल, आस मोर टूटी गेल, कांदी कांदी छतिया धोवाई, रे भादर चलल सिराई, तैयो मोर भैया ना आई, रे भादर चलल सिराई। वाह, मुझे खुद मजा आ गया इसको पढ़ के। ठीक है, काफ़ी इमोशनल, आप भी एक बार पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, इसका मैं PDF डलवा दूंगा, हर जगह फिल्म डलवा दूंगा। ठीक है, ये तरी भादो महीना, ये तरी भादो महीना ऐसा बुझाए, इस तरह से भादो महीना इस प्रकार से बुझाता है जैसे पैद धान के खेत, जैसे प्रत्येक धान का खेत, मकई के खेत, मकई का खेत, नदी नाला कचार, नदी नाले के किनारे, और कांस गजार ले, मतलब कांस गजार वही कांसी का फूल का जो गजार, मतलब बहुत सारे एक जगह कांसी फूल होते हैं ना,
ले भाई बहन के प्रेम पगायल गीत बहरायल रहे। मतलब इन सारे जगहों से जो भाई बहन का जो प्रेम है, प्रेम में पागल, ठीक है, प्रेम पगायल गीत जो है बहराए रहले, मतलब पार मतलब निकल रहे हैं, ठीक है। और बहन अपन भाई से, और बहन सारी बहनें अपनी भाई से लियन कराए के लेने आने के लिए लियन कराए लई जाए आग्रह करे, और अपनी जो सारी बहनें अपनी भाई से उसे लाने के लिए जाने के लिए जो है आग्रह कर रही हैं। और भला कौन ऐसा भाई हवे पारे, भला कौन ऐसा भाई होएगा, ठीक है, होए पारे होगा जो अपन बहने के, जो अपने बहन को एक करुण आग्रह के अनसुना कर दे। और भला कौन ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन का इस करुणा रूपी जो आग्रह को जो है अनसुना कर दे। और वह आग्रह क्या है कि कांसी फूल झरी गेल, ठीक है। मतलब यह मैं फिर से गाने लगा, ठीक है, मुझे अच्छा लगा है। लेकिन यह जो करुणामयी जो इनकी आग्रह है बहनों की, जो अपनी भाई को बुलाने कि कौन जो भाई इसको मतलब जो है इसको इग्नोर कर सकता है। यहीं पे यह जो निबंध खत्म हो गया। आई होप कि आपको यह निबंध पढ़ के मेरे साथ अच्छा लगा होगा। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यह जो निबंध आपने अभी पढ़ा, ठीक है, इस निबंध से संबंधित MCQ और बेसिक नोट्स की जो वीडियोस थी वह कल ही मैंने बता दिया था, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैं बीच में भी बताया था आपको कहानी पढ़ने के दौरान कि एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे विभिन्न कोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। चाहे वह टीचर रिलेटेड जॉब हो, नगर पालिका सेवा, विशेष योग्यता, औद्योगिक प्रशिक्षण या झारखंड सचिवालय जैसे CGL ही क्यों ना हो, पेपर 2 खोटा के प्रिपरेशन के लिए कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स को लेकर आपको कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। कोर्स में क्या क्या अभी तक दिया गया और क्या क्या दिया जा रहा है मैं एकदम आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको कोई संकोच ना हो। जब भी आप कोर्स ले टर्म एंड कंडीशन पढ़ें, देखिए कोर्स में आपको क्या दिया जाएगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, उनके हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा, जिससे आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं वहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हजारीबाग जैसे जगहों से बहुत ज़्यादा शिकायत है अलग अलग जिलों से कि लोग जो है उसको जेरॉक्स निकलवा लेते हैं और उसको जो बेचते हैं, जिससे हमारा नाम तो ख़राब होता ही, साथ ही साथ जो स्टूडेंट को अलग सलग चीज़ मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसको नहीं डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़िए, ऐप पे ही पढ़ सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे तो हर अच्छे स्टूडेंट की पहचान होता है कि किसी भी वीडियो या नोट्स को देखने के बाद वो खुद से जरूर लिखता है, तो खुद से आप जरूर लिखिए, ठीक है। कई अच्छे स्टूडेंट लिख रहे हैं, बहाना करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करिए। जो वीडियो स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे अवेलेबल नहीं है ना, 75 लोगों ने यूट्यूब में फ्री में पढ़ाया हुआ है। मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, ठीक है। स्टडी फॉर गोल्स आपसे कभी भी पढ़ाने का पैसा नहीं लेता है। किस चीज़ का पैसा लेता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी मैं फिर बताऊँगा। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, उनके हैंड रिटन PDF नोट्स, उनके टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो ऑलरेडी अपडेटेड होते हैं, फुल लेंथ इसमें 10 अपडेटेड है, ठीक है। और इस नंबर पे आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, लेकिन फालतू बात के लिए कॉल करिएगा, कोई रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से हर कोर्सेज में चीज़ मिलती है। अब मैं बताता हूँ कि जो खोटा कोर्स अवेलेबल है जैसे CGL कोर्स में क्या अपडेटेड है। अब देखिए जो कंप्लीट वीडियो लेक्चर है या आपका जो खोटा सिलेबस वह 3 खंडों में, खंड ख में ग्रामर है, खंड ख में गद्य साहित्य है यानी कि कविता और गीत हैं, खंड ग में जो है गद्य साहित्य है जिसमें क्या है, लोक कथा है, शिष्ट कहानियाँ है, नाटक है और लेखकों से संबंधित जानकारी है, और ये जो 2 निबंध है वह भी है, ठीक है। अब देखिए बस पूरा खंड ग पूरा कंप्लीट है। खंड ख में जो है सोहन लागरे के गीत एकदम अभी से अपडेटेड करना शुरू किया जाएगा, बाकी सब कुछ लगभग कंप्लीट है। उसके बाद खंड क में जो ग्रामर सेक्शन है उसमें भी हमको लगता है 60% चीज़ें अपडेटेड है, बाकी चीज़ें अपडेट जल्द से जल्द की जाएगी। मैं आपको एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ कि इतनी ही चीज़ें अभी अपडेटेड है, ठीक है। कोर्स लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, बाकी की चीज़ें जल्द ही अपडेट की जाएगी। लेकिन हमारा कोशिश होता है जल्द से जल्द अपडेट करें, हमें कोई शौक नहीं है जानबूझ के देर करने का, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि ये सब चीज़ें अवेलेबल है और बाकी चीज़ जल्द से जल्द आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। लेकिन एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स आपसे पैसा किस चीज़ के लिए लेता है, सारी चीज़ें एक जगह अरेंज देने के लिए, ठीक है। आपको जो प्राइस लिया जाता है 400-500, 10 प्लस जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपडेटेड है, उतना ही चीज़ आपको हज़ार रुपये में दी जाती है। प्रीवियस ईयर अपडेटेड है, इनमें जो है 50% चीज़ें अपडेटेड है। और मतलब अगर खोटा के सिलेबस के अगर कहें तो 80% लगभग 75% चीज़ें अपडेटेड है और निरंतर अपडेट हो जा रही है। अगर हम चाहें अभी जहाँ मुझे पता है कि झारखंड के किसी भी कोचिंग ने पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कराया, सिर्फ स्टडी फॉर गोल्स ही नहीं है जो मतलब कंप्लीट नहीं कराया और बाकी सब ने करा दिया, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नहीं कराया। और अगर कोई करा भी दिया, अगर मैं चाहूँ तो एक दिन में पूरा सिलेबस, मतलब एक दिन में नहीं, मैं ज़्यादा बोल दिया, लेकिन मैं चाहूँ तो मतलब एक सप्ताह में पूरा सिलेबस पढ़ा सकता हूँ। मैं क्या करना है, पूरा PDF उठाना है, ठीक है, और लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन आपको पता है एक वीडियो, जैसे आप जो अभी सेक्शन का वीडियो देख रहे हैं अभी या निबंध सेक्शन का, मैंने कितनी मेहनत की है। कल जो आपको वीडियो दिया गया था उसमें जो 20 क्वेश्चन थे, कितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, उसको 5 जगह से पढ़ के बनाया गया, ठीक है। उससे संबंधित चीज़ें पूरा आपको दे दिया गया, बेसिक नोट्स दे दिया गया, ठीक है। नोट्स ही आपके लिए किए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी फॉर गोल्स का नोट्स है, जहाँ से सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में। उसके बाद देखिए आपके कुछ मात्र हमको लगता है 10 से 15 लोग मुझे मैसेज किया था और उनके मैसेज पे मात्र मैंने जो है 1 घंटा की वीडियो बनाई, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है।
लाइन बाय लाइन पढ़ाई जा रही है, चीज़ें आपको व्यवस्थित दी जा रही है। तो एकदम पैसेंस बना के पढ़ना है। और अगर जो भी चीज़ें स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे कोर्स में अवेलेबल है, सिर्फ उतना ही पढ़िए जब तक नेक्स्ट चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। उसको बार बार पढ़िए, उसको इतना पढ़िए कि आपको याद हो जाए, उसे संबंधित हर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद समय मिलता है, पेपर 3 में 6 सब्जेक्ट हैं, जीके, झारखंड जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग कंप्लीट हो गया है वो, उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। उसके बाद इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, जितनी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, जो उपलब्ध है उसका उपयोग सही तरीके से करिए, बाकी जो नई चीज़ें वो भी उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। इसका ध्यान में रखिए। मैं आपको बता दूं, या कोर्स के बारे में बता दिया। उसके बाद जो है 50 प्लस या 50 लिख दिया है स्टडी फॉर गोल्स के, मतलब ये 50 नहीं होगा 25 होगा। इसको मैं तो 10 करवा दूंगा यार, ठीक है। 10 मतलब फुल लेंथ टेस्ट काफ़ी है, जो कि 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसमें हमको लगता है 8 अपडेटेड है, ठीक है। तो आप यह मान के चलिए कि अगर अभी तक 8 अपडेटेड है प्रैक्टिस सेट, तो 8 का ही 200 रुपये आपसे लिया जा रहा है, यही मान के चलिए, ठीक है। इसमें मेरा अगर बस चले तो मैं 2 और डलवा के और 200 दाम करवा दूँ, ठीक है। 50 प्लस फुल लेंथ तो में हमने लिखा है, लेकिन अगर लिख दिया तो हमने पूरा भी करेंगे, आप निश्चिंत रहें। लेकिन जो आपको दी गई है उतना ही काफ़ी है, इस बात का आप खुशी मनाइए। अब जो भी चीज़ें अगर आपको अन्य और भी कोई समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपकी भावना हमने समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप समझिए कि स्टडी फॉर गोल्स आपको क्यों, किस प्रकार से क्या चीज़ें दे रही है, ठीक है। इसके लिए आप एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के लिए, ठीक है, मेरे से अगर कोई बात करना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे या यूज़र नेम के माध्यम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं। मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। यथासंभव पॉसिबल अगर बात आप करेंगे तो मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। अंततः वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना है। अगर एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़े, उन सब चीज़ों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिलेगा। एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर इस प्रकार के आपको नोट्स मिलेगी, ठीक है। और जल्द ही अपडेट हो जाएगी, जो बाकी नहीं है वो भी, और बाकी बहुत सारे अपडेटेड हैं। और बाद बाकी मैं क्या ही कहूँ, बने रहें चैनल से, और यहाँ तक बने रहने के लिए वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड, बाय बाय। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।